गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैसे क्लासिफाइड करेंगे कैपिटल मार्केट को, उसके विषय में आज डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कैपिटल मार्केट अच्छा होता है। तो कैपिटल मार्केट में ही हम देखते हैं, कल प्राइमरी मार्केट भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे मार्केट्स के बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। तो आइए एक नोट्स के जरिए देखते हैं कि कैसे करेंगे क्लासिफाइड कैपिटल मार्केट्स का। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे कि आपने देखा इस पूरे क्लासिफिकेशन में, इस पूरे कैपिटल मार्केट क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि कैपिटल मार्केट्स बेसिकली देखा जाए तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका प्राइमरी मार्केट्स है, दूसरा आपका सेकेंडरी मार्केट्स है। तो प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स, इसके पहले भी हमने कुछ इन दो मार्केट्स के बारे में डिस्कशन किया था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैपिटल मार्केट के अंदर कई पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो जैसे कि प्राइमरी मार्केट आपने देखा कि ये एक मार्केट है फॉर न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जो प्राइमरी मार्केट्स है, यानी कि ये मार्केट जो है न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी के लिए होता है। इट डील्स विद दोज सिक्योरिटीज व्हिच आर इशूड टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसकी डील जो है उन सिक्योरिटीज़ के साथ होती है जो पब्लिक के लिए फर्स्ट टाइम इशू की गई थी। इट प्रोवाइड द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट। तो ये प्रोवाइड करता है एक चैनल नई सिक्योरिटीज़ के सेल के लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा, एज वेल एज कंपनीज, जस्ट लाइक कंपनीज। तो प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट इन विच फंड्स आर रेज बाय इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेस, जिसका फंड जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंटरप्राइज के द्वारा रेज करता है, बढ़ता है फॉर इन्वेस्टर के लिए, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, जो शेयर को इशू करते हैं, डिवेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू। और अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो इट कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल। हम इसमें लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल बना सकते हैं। द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो इक्विटी है, लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल है, उसके साथ कंसर्न होता है। The primary market securities are sold for the first time. Therefore, it is also called the as new issue market. तो प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटी आपका फर्स्ट टाइम जब सोल्ड करता है, बेचता है, देयर इज आल्सो कॉल्ड एज ए न्यू इशू मार्केट, उसको हम बोलते हैं।
तो सिक्योरिटीज आर इशूड बाय इंडस्ट्री डायरेक्टली टू इन्वेस्टर। इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। The company receive the money and issue new security certificate to investor. The fund raised in primary market are utilized by using the issuing co for investment on fixed capital, that is asset. अगर सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट देखें, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि it facilitates companies to issue new stock and raise money directly from household for business expansion. यानी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट में ये चीज़ें हम देखते हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो कैपिटल फॉर्मेशन है, लिक्विडिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, रिडक्शन इन द कास्ट है, बिजनेस एक्सपेंशन है, ये इसके इम्पोर्टेंस है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या है, तो सबसे पहले है पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण, पूंजी का निर्माण मतलब प्राथमिक जो मार्केट है, प्राथमिक जो प्राइमरी मार्केट है या प्राथमिक बाजार जो है, वो व्यक्तियों को सक्षम करके पूंजी वृद्धि की, पूंजी वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है। बचत को निवेश में बदले, ये कंपनियों को व्यापार विस्तार के लिए घरों से सीधे धन जुटाने के लिए नए स्टॉक जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। ये सरकार के लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जनता से धन जुटाना, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, प्राइमरी मार्केट निवेशकों से रिसोर्सेज के ट्रांसफर की अनुमति देने के लिए एंटरप्रेन्योर जो नई कंपनियों को इस्टेब्लिश करते हैं, सलाहकार और सूचना सेवाएं। प्राइमरी में विभिन्न सलाहकार सेवाएं उपलब्ध हैं। प्राइमरी मार्केट में पूंजी के मुद्दों की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से बाजार बना हुआ है। जो प्रासंगिक सेवाएं में प्रकार, मिश्रण, मूल, समय, आकार, बिक्री का निर्धारण शामिल है। सिक्योरिटीज आदि के मुद्दों के नियमों और शर्तों के तहत रणनीतियां शामिल हैं। फिर वैश्विक निवेश, प्राथमिक बाजार एक्सपेंशन के लिए व्यापार विस्तार या बिजनेस एक्सपेंशन और विकास को सक्षम बनाता है। घरेलू और विदेशी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनियां नए स्टॉक जारी करती हैं। अमेरिका में निवेशकों को जमा करता रसीदें जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। सरकारी सिक्योरिटीज़ की बिक्री, सरकार जनता को सिक्योरिटीज सीधे जारी करती है। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं जैसे सड़कों, भवनों के निर्माण के लिए प्राथमिक बाजार, स्कूल आदि, इन सिक्योरिटीज़ को अल्पकालिक बिलों के रूप में पेश किया जाता है। अब क्या क्या पार्टिसिपेंट है प्राइमरी मार्केट्स के,
तो द प्लेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट्स आर एज फॉलोज। मर्चेंट बैंकर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, ट्रांसफर एजेंट हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कलेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बैंकर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं मर्चेंट बैंकर्स की, तो जो मर्चेंट बैंकर हैं वो होते हैं जो सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जैसे कारपोरेट परामर्श, परियोजना परामर्श, ऋण सिंडिकेशन, निर्गम प्रबंधक, लिखित में सार्वजनिक निर्गम सलाहकारों को जारी करने के लिए वे की फाइनेंस यानी विपणन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारपोरेट सिक्योरिटीज। रजिस्ट्रार मध्यस्थ होते हैं जो नए से जुड़ी सभी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। निर्गम प्रबंधन जैसे निवेशकों से आवेदन एकत्र करना, रिकॉर्ड रखना, प्राप्त आवेदनों को कीपिंग, प्राप्त आवेदनों, प्राप्त धन आदि के संबंध में आवंटन में कंपनियों की सहायता करना। ठीक है ना। शेयरों की और निवेशकों को सभी पत्र, प्रमाण पत्र आदि भेजने में मदद करना। हामीदार वो हैं जो रखे गए शेयरों या डिबेंचर के लिए खरीदने और भुगतान करने की गारंटी देते हैं। उनके गैर सदस्यता की स्थिति में जनता के सामने ब्रोकर वो होते हैं जो नए की मार्केटिंग करते हैं। उप दलालों के नेटवर्क के साथ मुद्दे। ट्रांसफर एजेंट वो होते हैं जो प्रतिभूतियों के धारकों का रिकॉर्ड रखते हैं। अपनी ओर से और ऐसी कंपनियों के ट्रांसफ़र से जुड़ी सभी गतिविधियों से निपटें जैसे सिक्योरिटीज हैं। अगर हम डिवेंचर धारक की बात करें तो वो होते हैं जो किसी को सुरक्षित करने के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। एक कंपनी द्वारा निष्पादित एक ट्रस्ट डीड के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय के डिवेंचर का मुद्दा डिवेंचर धारकों को लाभ, प्रिंटर, विज्ञापन एजेंसियां और मेलिंग एजेंसियां। प्रिंटर है, विज्ञापन एजेंसियां, मेलिंग एजेंसियां प्रिंटिंग, विज्ञापन और मेलिंग के लिए जारी किए गए कार्यों को शुरू करके प्राथमिक बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके बिना प्राथमिक में दिन प्रतिदिन का संचालन होता है, बाजार काम नहीं कर सकता है। बैंकरों का संग्रहण और समन्वय करना। संग्रहणकर्ता और समन्वय बैंकर हो सकते हैं, एक ही या अलग बैंक। जमाकर्ता बैंक नकद, चेक आदि के रूप में अभिदान एकत्र करते हैं। समन्वय बैंकर सदस्यता के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और संग्रह का समन्वय करते हैं काम के प्रति। तो जैसे कि आपने देखा अभी फंक्शन से रिलेटेड, अब जो न्यू इशू मैकेनिज्म है, कौन कौन सी न्यू इशू मैकेनिज्म है। तो कंपनी रेज फाइनेंस बाय इशूइंग दैट इज शेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे एक होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो पहले तो आपका है IPO। इनिशियल पब्लिक
ऑफरिंग एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO जनता को शेयर जारी करने की प्रक्रिया है। जनता को शेयर जारी करने की प्रक्रिया है। पहली बार किसी कंपनी द्वारा शेयरों का ताज़ा निर्गम या किसी असूचीबद्ध द्वारा अनलिस्ट द्वारा मौजूद सिक्योरिटीज़ की बिक्री पहली बार कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में ही जाना जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है न्यू इशू का? तो पहले तो है प्रॉस्पेक्टस जारी करना। एक कंपनी जो नए मुद्दों के माध्यम से जनता से वित्त जुटाने का इरादा रखती है उसे परिचित होना चाहिए जनता के लिए। यह एक विवरणिका जारी करके किया जाता है। विवरणिका किसी भी दस्तावेज का वर्णन है, डॉक्यूमेंटेशन, पोर्टफोलियो आप कह सकते हो। यह एक विवरणिका के रूप में जारी किया गया है। इसमें कोई नोटिस, परिचय पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल हैं। जनता से जमा, रिसीविंग करना, आमंत्रित करना, सदस्यता या खरीद के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करना किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचर का काम होता है। आवेदन, जब कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी करती है तो निवेशक द्वारा पेश किए गए शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनी ये आवेदन पत्र दलालों, बैंकरों या लीड से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रबंधक जो नए शेयर जारी करने में कंपनी की सहायता करते हैं आवेदन नाम में हो सकता है, व्यक्तियों या कंपनियों के। आवेदक आमतौर पर आवेदन राशि नामक राशि का भुगतान करता है। आवेदक के साथ आवेदन के साथ प्रतिभूतियों की सूची के लिए आवेदन एक कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों के मन में एक अनुकूल प्रभाव पैदा कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करके सदृढ़ता, अपने शेयरों की विपणन क्षमता आदि नए मुद्दों के लिए विवरणिका में लिए गए आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में विवरण शामिल होना चाहिए। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में अपनी प्रतिभूतियों की लिस्टिंग होनी चाहिए। शेयरों का आवंटन, सदस्यता सूची को बंद करने पर कंपनी आवेदकों को शेयर आवंटित कर सकती है। ये आवंटन के बाद शेयर आवंटित तीज कंपनी के शेयर धारक बन जाते हैं। खेद पत्र, शेयरों के आवंटन के बाद आवंटन पत्र या शेयर प्रमाण पत्र आवंटित तीज को भेजे जाएं। एक उचित समय के भीतर, मान लीजिए कि सदस्यता सूची के बंद होने की तारीख से 2 महीने के भीतर के पत्र गैर आवंटियों को वापसी आदेश के साथ खेद भी भेजा जाना चाहिए। एडवांटेज ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो पूंजी तक पहुंच, सार्वजनिक रूप से जाने के लिए प्रमुख प्रेरणा बड़ी पूंजी तक पहुंच। एक कंपनी जो सार्वजनिक वित्तीय बाजार का दोहन नहीं करती है उसके निश्चित सीमा से आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। पूंजी की कमी के लिए बिंदु, नई पूंजी जुटाना आसान है। यदि कोई निजी कंपनी पूंजी जुटाना चाहती है तो उसे या तो उसके पास जाना होगा या मौजूद शेयरधारकों या अन्य निवेशकों के लिए ये अक्सर एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। व्यवसाय के लिए नए निवेशक खोजना आसान होता है।
स्टॉक धारक विविधीकरण, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है और अधिक मूल्यवान हो जाती है, उसके संस्थापकों के पास होता है इसकी अधिकांश संपत्ति कंपनी में बंधी हुई है। अपने कुछ स्टॉक को सार्वजनिक पेशकश में बेचकर संस्थापक अपनी होल्डिंग में विविधता डिफरेंसी ला सकते हैं और इस तरह अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। प्रमोटरों को तरलता, फर्म में रखा स्टॉक तरल नहीं है। यदि कोई धारक बेचना चाहता है, कुल शेयरों में संभावित खरीदारों को ढूंढना मुश्किल है। अगर इसमें शामिल राशि बड़ी है तो भले ही एक ही खरीदार है, ऐसा कोई स्थापित मूल्य नहीं है जिस पर लेन देन पूरा किया जा सके। कंपनी की प्रतिष्ठा, जब कंपनियां जनता के लिए जाती हैं तो ये छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। बाजारों में संकेत, ये प्रबंधकों को बाजार के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। रोज रोज निवेशक फर्म की संभावनाओं के बारे में निर्णय देते हैं। हालांकि बाजार सही नहीं हो सकता, ये एक उपयोगी वास्तविकता जांच प्रदान करें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? नियंत्रण का कमजोर होना, लचीलेपन का नुकसान, प्रकटीकरण, जवाबदेही, इशू से जुड़ी लागत, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। गतिविधियों के रूप में कंपनी के मालिक, तो जैसे कि यहाँ पे एक जवाबदेही वाला पॉइंट है कि कंपनी प्रबंधन में जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेही होनी चाहिए। गतिविधियों के रूप में वह कंपनी के मालिक हैं। तो ये थे आपके डिसएडवांटेज जो मैंने आपको भी बताए। कल हम राइट इशू पे बात करेंगे और इसके एसेंशियल क्या हैं, ये कल हम डिस्कशन करेंगे। इसके एडवांटेज और बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कशन में लाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।